आज हम बनाएंगे बच्चों का पसंदीदा बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैम, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो मैं कैसे बनाई हूँ, आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैम बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 1 केजी आम ले लिए हैं। तो 1 केजी में है ना 1 आम हम निकाल दिए थे चटनी के लिए। तो यहाँ पे है ना हम 5 आम ले लिए हैं। अब इनको है ना हम अच्छी तरीके से धो दिए हैं और ये मालदह आम है, आप कोई भी आम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 मालदह आम ले लिए हैं। अब इनको है ना हम अच्छी तरीके से छीलेंगे। इनका जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है ना, यानी छिलका, इसको हटा देना है। तो इस तरीके से छीलनी से या चाकू से, जैसे भी हो आप छील लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आम को हम छील लिए हैं और इनको हम धो भी लिए हैं। अब चाकू से है ना इस तरीके से हम कट करेंगे। तो दोस्तों हम बीज से कट कर रहे हैं ना, तो नहीं कट हो रहा है क्योंकि इसका जो बीज है ना हार्ड हो रहा है, क्योंकि अब आम मिलने लगा है ना पका हुआ। तो साइड साइड से है ना इनका हम पल्प निकाल लेंगे, यानी आम का जो गुद्दा होता है ना सारे अलग कर लेंगे। और ये जो बीज है ना, गुठली जिसको बोलते हैं, इनको हम साइड में रख लेंगे और इनको है ना हम छोटा छोटा पीसेस में है ना कट कर लेंगे, जैसे आपको छोटा बड़ा रखना है, क्योंकि इनको है ना पीसना ही है। तो अब सारे आम को है ना इस तरीके से कट कर लिए हैं बिल्कुल। अब इनको है ना दोस्तों हम उबालेंगे। तो यहाँ पे है ना हम एक पैन चढ़ा दिए, पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। एक पैन चढ़ा दिए, पैन में करीब है ना 1/2 लीटर पानी डाल देते हैं। पानी में है ना अच्छी उबाल आ जाए, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं कटा हुआ आम। अब इनको है ना हम 10 मिनट है ना तेज़ आंच पे 10 मिनट पकाना है, बस सॉफ्ट करना है, यानी ये है ना अच्छी तरीके से पक जाए, बस उतना ही पकाना है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल पक गया है। तो अब इनको है ना हम छलनी से है ना निकाल लेंगे। तो पहले आप सबको दिखा देते हैं कैसा रखना है। तो ये देखिए हम इस तरीके से फॉक से कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मेस हो रहा है, तो ये बिल्कुल हो गया है। अब इनको एक छलनी से है ना निकाल कर और इनको हम रख देते एक प्लेट में, ताकि ये ना और जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से हम सारे आम को निकाल लेते हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मिक्सी का हम बड़ा वाला जार ले लिए हैं। अब इसमें है ना सारा हम बॉयल किया हुआ आम को डाल देते हैं। उसके बाद है ना इसमें हम थोड़ा सा 1/2 कप, यानी बड़ा वाला कप से, यानी 1/2 गिलास है ना पानी डाल देंगे, ताकि अच्छी तरीके से ये पिसा जाए। तो यहाँ पे है ना बिल्कुल एकदम बारीक है ना हम आम का पेस्ट बना लिए। अब यहाँ पे एक बाउल ले लिए, बाउल के ऊपर एक छन्नी बड़ा सा रख लेंगे। अब यहाँ पे है ना हम थोड़ा थोड़ा है ना आम का जो बैटर अभी हम रेडी किए उसको डाल देंगे। दोस्तों आप इनको है ना छलनी से छान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना आम का टुकड़ा बच गया हो या फिर इसमें रेसा रहता है ना, वो होगा तो सब है ना निकल जाएगा छलनी के ऊपर। तो यहाँ पे हम सारे है ना पल्प को है ना छान लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब एक भी इसमें है ना आम का टुकड़ा नहीं है, ना ही रेसा है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, ये पिसा गया है। तो अब यहाँ पे फिर से हम पैन चढ़ा देते हैं। तो पैन को हम गर्म कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आम का पल्प है ना, इनको हम डाल देते हैं इसमें कढ़ाई में, सबको है ना डाल दीजिए। उसके बाद है ना इनको हम थोड़ा सा मिला लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे दोस्तों चीनी। तो ये है ना अभी जो बाउल था ना, वही बाउल से है ना हम जितना आम का पल्प है हुआ ना, तो वही अकॉर्डिंग हम चीनी डालेंगे, यानी 1 केजी हम चीनी डालें। 1 केजी आम था ना, तो 1 केजी हम चीनी डालेंगे। और ये मोटी वाली चीनी है, तो 1 केजी हम डालें हैं। और ये मालदह आम है ना, तो थोड़ा खट्टा होता है दोस्तों, तो आप 1 केजी चीनी डालिएगा।
अगर कम डालिएगा ना तो फिर है ना ये जैम है ना बिल्कुल बेकार लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा खाने में। तो चीनी है ना बिल्कुल परफेक्ट डालिएगा। 1 केजी आम में 1 केजी हम चीनी डाले हैं। अब इनको है ना हम धीरे धीरे कंटिन्यू चलाएंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी जैम बनाते हैं ना आम का या सेब का, कोई चीज़ का भी जैम बना रहे हैं फल में, तो आप है ना मतलब यहीं पे रुकिएगा, कहीं जाइएगा ये नहीं कि चढ़ा दिए और भाग गए कहीं। आप यहीं पे रुककर गैस का फ्लेम है ना मीडियम करके इनको कंटिन्यू है ना चलाते रहना। अगर आप छोड़ दीजिएगा ना तो ये नीचे है ना धीरे धीरे सटने लगेगा और ये गुठलियाँ बनने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कलछी जो मेरे हाथ में है इसमें थोड़ा थोड़ा देख लीजिए गुठलियाँ अंदर का, जैसे मतलब ऐसे मिला रहे हैं ना तो अंदर से गुठलियाँ बन रहा है। इसीलिए है ना इनको कंटिन्यू है ना इस तरीके से मिलाते जाइएगा और ये है ना धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। और आपको कैसे पता करना है कि ये जैम हुआ या नहीं, आप जैसे आप कलछी से गिरा रहे हैं ना, तो अगर ये धार में गिर रहा ना तो समझिएगा ये नहीं हुआ है। अगर ऐसे ये टूट टूट कर गिरेगा ना तो समझिएगा ये बिल्कुल हो गया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा इनको पका दीजिएगा ना तो फिर जैम है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, मतलब परफेक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ये देखिए धार से मतलब जैसे कलछी से गिरा रहे हैं ना तो ये टूट टूट कर गिर रहा है, तो समझिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो जैम को है ना जैम का टेस्ट ही बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हम नींबू का रस डालेंगे। दोस्तों एक बार है ना इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। जैसे आम का गुरम्मा बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है, और आप इसका टेस्ट अगर आप जैसे रोटी कोई चीज़ पे लगा कर खाइएगा ना तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा, बिल्कुल जैम के जैसे। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको है ना हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और एकदम धार से गिर रहा है, मस्त जैम बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल देखिए एकदम गिरा रहे हैं तो धार में टूट टूट कर गिर रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही जैम बनना चाहिए। तो आप लोग के लिए है ना आज बिल्कुल एकदम मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं, वो भी जैम। खास करके ये बच्चों का फेवरेट होता है दोस्तों। तो आप लोग है ना अभी आम का सीज़न है तो कच्चे आम का है ना जैम बनाकर ज़रूर खाइएगा। अगर आप इसमें ग्रीन कलर मतलब वो जो फूड कलर होता है ना आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक मतलब कि इसका जो असली कलर है ना वही हम रखे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेड या रोटी कोई भी चीज़ ले लीजिए, उस पे है ना ब्रेड पे जैम लगाकर और इस तरीके से है ना आप स्नैक्स में या बच्चे के टिफ़िन में या फिर सुबह में जब आपकी इच्छा हो आप लगाकर बच्चों को दीजिए, बड़े आप भी सब खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद एक जार ले लीजिए शीशा का और इसमें है ना जैम डालकर आप इनको है ना फ्रिज में 1 साल भी रख सकते हैं। बाहर आप 2-3 महीना रख सकते हैं, फ्रिज में 1 साल भी रखिएगा ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट जैम बना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जैम का रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे सब है ना बोलेंगे मम्मा यही बनाओ, मुझे बहुत पसंद आया, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।